अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और मैं हूं शाइस्ता जलील। नजर डालते हैं सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। अमेरिका में इलेक्शन 2020 के लिए तैयारियां। अमेरिका के मौजूदा सदर रिपब्लिकन के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का नेवाडा का दौरा। डोनाल्ड ट्रंप पहले चर्च पहुंचे। चर्च में दुआओं के बाद सपोर्टर से खिताब। अमेरिका इलेक्शन 2020 के लिए अर्ली वोटिंग जारी। नेवाडा में बड़ी तादाद में वोट डाले गए। इसराइल और बहरीन के दरमियान सिफारती ताल्लुकात बहाल। दोनों ममालिक के सरबराहान ने ताल्लुकात बहाल करने के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। अफगानिस्तान के साबिक वजीर आजम हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमतयार का पाकिस्तान का दौरा। हिकमतयार पाकिस्तान दौरे पर आला हुक्काम से मुलाकात करेंगे। कोविड-19 से मुतालिक नई तहकीक। कोविड-19 का वायरस इंसान की जिल्द पर 9 घंटों तक मौजूद रहता है। सफाई का ख्याल रखा जाए, बार बार हाथ धोएं। अब खबरें तफसीलात के साथ। अमेरिका में इलेक्शन 2020 के लिए तैयारियां जारी हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबी कैंपेन चला रहे हैं। नेवाडा शहर का दौरा किया। चर्च में दुआ या तकरीब में शिरकत की। ट्रंप के साथ इनके सपोर्टर्स भी वहां मौजूद थे। चर्च के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेवाडा में रिपब्लिकन के सपोर्टर से खिताब किया। अपने सपोर्टर से खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने अपने सियासी हरीफ जो बाइडन पर एक बार फिर तनकीद की। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर जो बाइडन 3 नवंबर के इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो क्रिसमस सीजन मनसूख कर देंगे। ट्रंप ने कहा कि जो बाइडन की जीत के बाद अमेरिका में क्रिसमस सीजन मनसूख कर दिया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सपोर्टर से खिताब में अपनी मुखालिफ जमात डेमोक्रेट्स को शिकस्त देने का अज़म किया है। अमेरिकी सदर ने नेवाडा में सपोर्टर से खिताब के दौरान अर्ली वोटिंग के दौरान वोट डालने की अपील की है। अमेरिका में 3 नवंबर के इलेक्शन के लिए अर्ली वोटिंग जारी है। अमेरिका की कई रियासतों में अब तक हजारों अफराद वोट कास्ट कर चुके हैं। वहीं रियासत नेवाडा में भी लोगों की बड़ी तादाद अर्ली वोटिंग के दौरान पोलिंग बूथ का रुख कर रहे हैं। रियासत नेवाडा के शहर लास वेगास में वोटर्स की बड़ी तादाद ने अपने वोट कास्ट किए। पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर्स की लंबी लाइनें देखने में आई। शहरी घंटों घंटों अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। कोविड-19 वायरस के फैलाव से बचने के लिए अमेरिकी हुक्काम की जानिब से इस बार अर्ली वोटिंग का इनेकाद किया गया है। 3 नवंबर को रश से बचने के लिए अमेरिकन की बड़ी तादाद वोट डालने घरों से बाहर निकल रही है। इसराइल को तस्लीम करने के बाद अब बहरीन और इसराइल के दरमियान सिफारत ताल्लुकात बहाल हो गए हैं। इसराइल के वफ़द ने बहरीन के शहर अल-मनामा का दौरा किया। इसराइल और बहरीन के दरमियान सिफारत ताल्लुकात बहाल करने के मुआहदे पर दस्तखत की गए। सिफारती ताल्लुकात सरकारी तौर पर बहाल हो गए हैं। इसराइल के दफ्तर खारजा की जानिब से जारी एक बयान में बताया गया है, बहरीन और इसराइल दोनों ममालिक के दरमियान सिफारत ताल्लुकात के आगाज के लिए बाज़ाब्ता मुआहदा तय पा गया है। बताया गया कि इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने बहरीन के वज़ीर खारजा अब्दुल लतीफ अल अज़ियानी से टेलीफोनिक बातचीत की थी। दोनों ममालिक के हुक्काम का कहना है कि मुआहदे से अमन व अमान का माहौल कायम होगा। दोनों ममालिक के दरमियान माशी, सिफारती और सियासी ताल्लुकात कायम होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफा सफारतखानों के कयाम के लिए राह हमवार हो जाएगी।
अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। अफगानिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और हज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमतयार 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आए हैं। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से जारी बयान में बताया गया है, गुलबदीन हिकमतयार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान, सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से बताया गया है, हिकमतयार का ये दौरा न सिर्फ अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल का मौका फराहम कर रहा है, बल्कि इससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान राब्तों पर भी बात की जाएगी। पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात को हमेशा अहमियत देता है। गुलबदीन हिकमतयार के इस दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात, अवाम के दरमियान राब्ते बहाल करने और अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों में मदद मिलेगी। जापान के माहिरीन ने कोविड-19 वायरस से मुतालिक नई तहकीक की है। कोविड-19 का वायरस इंसान की जिल्द पर 9 घंटों तक मौजूद रहता है। इस वायरस से बचने के लिए हाथों को कई बार धोना जरूरी है। रिसर्चर्स का कहना है कि नज़ला जुकाम की सूरत में बनने वाले पैथोजीन 1 घंटा 48 मिनट के लिए इंसानी जिल्द पर जिंदा रहते हैं। कोविड-19 के जरासीम 9 घंटों तक के लिए एक्टिव रहते हैं। कोविड-19 के वायरस से बचने के लिए इंसान को सफाई का ख्याल रखना होगा। हालिया तहकीक में बताया गया है कि कोविड-19 वायरस इंसानी जिल्द पर 9 घंटों तक जिंदा रहता है। एक इंसान से दूसरा मुंतकिल होने के इम्कानात में इजाफा हो जाता है। अगर एक शख्स की जिल्द पर ये मौजूद है तो 9 घंटों के दौरान दूसरे शख्स के साथ इंटरेक्शन के दौरान ये वायरस दूसरे शख्स से मुंतकिल हो सकता है। नज़ला जुकाम की सूरत में बनने वाले वायरस इन्फ्लुएंजा के मुकाबले में इंतहाई तेजी से फैलता है। हाथों को बार बार धोएं, हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से कोविड-19 का वायरस और फ्लू वायरस 15 सेकंड के अंदर अंदर खत्म हो जाते हैं। ये थी आज की अहम खबरों का मजीद अहवाल जानने के लिए देखते रहिए देसी टीवी यूएसए। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल देसी टीवी यूएसए। अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। कीप वॉचिंग देसी टीवी यूएसए।